उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस के द्वारा वकील के साथ अभद्रता का आरोप लगाया है। वकील किसी साथी वकील की पैरवी के लिए पहुंचा था, जहां उसके साथ गाली गलौज की गई और उसकी सोने की चेन छीन ली गई। पीड़ित वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उसे जबरन पेशाब पिलाया। मामला विभूति खंड थाने का है, जिसके बाद वकीलों ने बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो गए और जमकर हंगामा किया। उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान चौराहे पर ट्रैफिक जाम कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित वकील सौरभ वर्मा का आरोप है कि शुक्रवार को वो होली मनाने के बाद घर पर बैठे थे, तभी उनके दोस्त वकील अमित गुप्ता का फोन आया। उन्होंने बताया वो एक मामले की पैरवी के लिए विभूति खंड पुलिस थाने आए हैं, जहां पुलिस वालों के द्वारा उनके साथ अभद्रता की जा रही है। जिसके बाद सौरभ एक और साथी वकील राहुल पांडे के थाने उनके साथ पहुंच गए और उसके बाद ये रूप काफी विकराल हो गया, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन जारी कर दिया। मेरा नाम अधिवक्ता सौरभ कुमार वर्मा है। मैं आज होली के त्यौहार पे होली मना के घर पर था। मेरे एक अधिवक्ता भाई का फोन आया मेरे पास, जिसका नाम अमित गुप्ता है। उसने कहा एक अधिवक्ता का मामला हो गया है, शुभम पाल, उसको पुलिस वालों ने, वो तहरीर देने आया था, उसको पुलिस वालों ने बैठा दिया है। तो जैसा कि मैं एक अधिवक्ता हूं, मुझे एक अधिवक्ता का फोन आया, तो मैं तत्काल प्रभाव से अपने घर से अपने 2-3 अधिवक्ता साथी के साथ मैं घर से निकला यहाँ विभूतिखंड थाने के लिए। विभूतिखंड जब मैं आया तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अंदर दारू चल रही है और कम से कम 50, 60, 70, 100 की तादाद में पुलिस वाले, जो आधे ड्रेस में थे, आधे बिना ड्रेस में थे, नशे में थे, वो आए। मैंने अपना परिचय दिया, भैया मैं ये फला सौरभ कुमार वर्मा, मैं अधिवक्ता हूँ और इस तरीके के अधिवक्ता। तो उन्होंने कहा तुम अधिवक्ता हो तो मैं तुम्हारा क्या करूँ, उन्होंने मेरे साथ अपशब्द प्रयोग किए। ये मेरा भाई राहुल पांडे भी मेरे साथ था, इसके साथ भी अपशब्द प्रयोग किया, मारपीट करी और मेरे गले में चेन थी, चेन छिना ली, कही कि ये मेरा होली का खर्चा है और मैं अब तुम लोगों को बंद कर दूंगा, और हम लोगों को पेशाब पिलाई गई। समझिए यहाँ पे इस तरीके का प्रकरण किया गया और कहा गया कि अब मैं अधिवक्ताओं को यहाँ पे जब तक तुम लोग पैसा नहीं दोगे, मैं तुम लोग को छूटने नहीं दूंगा, चाहे जितने बड़े तुम लोग जो कोई हो। हम लोग यहाँ गुंडाई चलती है और तुम्हारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखेंगे और पैसा तुम लोग को देना पड़ेगा। देखिए, अभी हम लोग घर पे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि हमारे अधिवक्ता सौरभ वर्मा और एक राहुल पांडे, इनके साथ पुलिस ने विभूतिखंड थाने में बहुत ही बर्बरतापूर्वक पिटाई की इनकी, बंद करके थाने में, जो कि अपने अधिवक्ता साथी की ही पैरवी में थाने आए हुए थे। उसी संबंध में हम लोग थाने आए हुए हैं कि सारे पुलिस वालों ने शराब पी हुई थी और शराब के नशे में अधिवक्ताओं को लाकर के बंद करके मारा गया है, और जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको तुरंत निलंबित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। ये मामला लखनऊ के जहां पे इनका ये साफ तौर पर कहना है कि कुछ पुलिस वालों ने उनके और उसके साथी के साथ अभद्रता की, जिसके बाद काफी भारी संख्या में वहां पे अधिवक्ता पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन जारी कर दिया। साथ ही पुलिस वालों के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे। इसके साथ ही बता दें कि उनका ये कहना है कि पुलिस वाले जो वहां पे तैनात थे, उसमें से कुछ वर्दी में थे, कुछ बिना वर्दी के थे, काफी शराब पी रखी थी। जिसके बाद जब बात की गई तो उन्होंने सोने की चेन छीन ली और काफी अभद्रता की। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ नितिन चतुर्वेदी अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, जिन पुलिस वालों पे योगी सरकार इतना घमंड करती है लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने की, वो पुलिस वालों की ऐसी हरकत, वो भी अधिवक्ताओं के साथ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अर्चना जी, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। देखिए, होली का त्योहार है, सरकार का सीधे था कि कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर फेल नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी संबल में भी आपने देखा होगा कितनी अच्छी तरीके से सौहार्द से त्योहार मनाया गया, और उसमें पुलिस की कितनी, जो हमारे अनुज चौधरी जी हैं, क्या कहते हैं, एसीपी वहां के सीओ थे, उनकी इतनी तारीफ भी मिली, सरकार की प्रशंसा भी हुई। लेकिन कहीं कुछ ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो इस तरह का कृत्य करते हैं। बताइए, अधिवक्ता जो है वो एक विधि अधिकारी होता है, वो इतने सम्माननीय व्यक्ति होता है, उसके साथ इस तरह की घटना घटित होना बहुत ही निंदनीय कार्य है। और ऐसे पुलिस वालों पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का कार्य करते हैं होली के त्योहार पे, जहां सरकार की इतनी मंशा रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और कहीं भी कोई ऐसा कार्य ना हो
जिससे सरकार की लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठे। परंतु कुछ पुलिस वाले, जो आप देखिए जिस तरह के अभी सौरभ वर्मा जी बता रहे थे कि शराब चल रही है, बताइए थाने के अंदर लोग शराब पी रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से वकीलों को मारा जा रहा है, उनको पेशाब पिलाई जा रही है। बताइए कितना ही क्रूर कार्य है ये, वो भी एक अधिवक्ता के साथ। आप बताइए, ये पुलिस वाले भूल जाते हैं कि इनको भी न्यायालय आना है। किसी भी पुलिस वाले के साथ कभी ऐसे अधिवक्ताओं ने इस तरह का कार्य नहीं किया जिस तरह का ये पुलिस वाले। और देखिए होश हवास में इस तरह का कार्य कोई कर भी नहीं सकता जिस तरह का कार्य इन्होंने किया है। ये पूर्ण तरह से सत्य है कि इन्होंने शराब के नशे में ही ऐसे कृत्य को अंजाम दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे पुलिस वालों पे तत्काल कार्रवाई करे ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो सके। नितिन जी, क्या इसको लेकर किसी की शिकायत की गई है किसी से या कार्रवाई की मांग? एफआईआर दर्ज हो गई है, मैंने पढ़ी है सुबह, एफआईआर भी दर्ज हो गई है उन पुलिस वालों पे। जी, अभी तक कार्रवाई की गई है इस पे किसी भी पुलिस अधिकारी पे? अभी कार्रवाई की मुझे जानकारी नहीं है। देखिए एफआईआर दर्ज हो गई तो कार्रवाई तो होगी। देखिए ये बीजेपी की सरकार है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे जो भी कृत्य करेगा वो किसी भी विभाग से हो, उस पर सरकार द्वारा निश्चित तौर पे उसके लिए कार्रवाई जरूर होगी। जी नितिन जी, लेकिन पिछले कुछ समय से पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच काफी ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं जिनमें अनबन देखने को मिल रही है, कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, इस तरीके की वारदात पिछले काफी समय से आ रही है। देखिए अर्चना जी, मैं आपको एकदम स्पष्ट बात बताऊं, अधिवक्ता जो है वो सही बात करता है और समस्या यही आती है कि जब वो सही बात करता है तो पुलिस कहीं ना कहीं उस पर लाठीचार्ज करती है। अब आप ये बताइए कि क्या अधिवक्ता जो है उसको क्या कहते हैं, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है, अपनी मांगों को रखने का अधिकार नहीं है? अगर वो शांतिपूर्वक कोई कार्य करता है तो भी पुलिस वाले जबरन उन पे कार्रवाई करते हैं। जब वो अधिवक्ता उसका विरोध करता है तो उस पर लाठीचार्ज की जाती है। आखिर कब तक ये सरकार अधिवक्ताओं का शोषण करेगी? अधिवक्ता इस समाज का एक बहुत ही सम्माननीय वर्ग होता है जो गरीबों को न्याय दिलाने का काम करता है, हर व्यक्ति को न्याय दिलाता है, और तब अगर उसी को न्याय ना मिले तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है। बिल्कुल। नितिन जी, इसे लेकर आप लोग अब आगे क्या करने वाले हैं? देखिए अब ये तो हमारे जो भी बार के अध्यक्ष और मंत्री हैं उनका निर्णय है, वो जिस तरह के निर्णय लेंगे हम उनके साथ चलेंगे। जी नितिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। बता दें, लखनऊ के विभूति खंड में एक बार फिर से पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, हाथापाई देखने को मिली, जिसके बाद अधिवक्ता का ये कहना है कि पुलिस वालों ने शराब के नशे में उसकी चेन छीन ली। उसके बाद उसके साथ अभद्रता की गई, जिसके बाद भारी संख्या में अधिवक्ता पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन चालू किया और अब कुछ पुलिस कर्मियों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है।